Hello. Good afternoon, everyone. Is my voice clear? Yes. Good afternoon, sir. Yes, your voice is good. Okay, thank you. Most So, welcome. so I am muting you all, and we shall start the session. So, welcome all. It's we are in the second day of the Excellence with Excel. Myself, Vinay Chapadia. आज का जो सेशन है हम फाइनेंशियल फार्मूलाज पे फोकस करेंगे. बेसिक पहला हमारा रहेगा, जो सेशन रहेगा वो सिंपल फार्मूलाज, फाइनेंशियल फार्मूलाज, लोन कैलकुलेटर, कन्वर्जन ऑफ एनुअल रेट टू मंथली क्वार्टरली रेट्स, सिप कैलकुलेटर एंड और एडवांस करते हुए हम फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स पर आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो बेसिक फार्मूला फाइनेंशियल फार्मूला होता है वो हम देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का. आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो रिप्रेजेंट हो रहा है राइट साइड में. इट्स ए फाइनल अमाउंट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई. आई इज द इंटरेस्ट टू द पावर एन. ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. पर एक्सेल में जो फॉर्मूलाज है वो और एडवांस होते हुए ये आपके राइट साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मूलाज. रेट हम किसी भी फॉर्मूला में जब एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को कन्वर्ट हो जाता है. जो आर यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है वो दैट इज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. सॉरी, आई, यहाँ पर आई जो रिप्रेजेंट हो रहा है. एनपीईआर, एनपीईआर का फुल फॉर्म हो जाता है नंबर ऑफ पीरियड्स. प्लीज इसे नोट डाउन कर ले क्योंकि ये जो रेट, एनपीईआर, पीएमटी, पीवी, एफपी, टाइप, ये टोटल ये 5-6 जो वर्ड्स हैं ये बार बार हमें यूज़ करने हैं और हर फॉर्मूला में इन 6 वर्ड्स के साथ ही हमें टोटल कैलकुलेशंस करना है. व्हाट इज रेट? इट इज द इंटरेस्ट रेट. एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड. इट मे बी इन मंथ्स, ईयर्स, डेज. पीएमटी, पेमेंट पीरियड्स. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले पेमेंट पीरियड किसे कहते हैं? ईएमआई जो एक कांस्टेंट फेज के साथ पेमेंट होती है, हर महीने हम पे कर रहे हैं. एसआईपी हर महीने जो कट रही है. आरडी हर महीने पे करते हैं. या कोई ईयरली पेमेंट, फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस पेमेंट जो कर रहे हैं हर साल. पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, आज की क्या वैल्यू है. इस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में जो पी हम लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफबी, फ्यूचर वैल्यू. आफ्टर calculating interest on the time basis, what is the future value, the compound value. type, type का definition होता है when the payments are due. ये basically use होते हैं अपने monthly payments in beginning of month और end of month. so 0 is equal to end of period. किसी भी month की अगर end में जो चीज पे हो रही है, for example EMI जो आपको महीने के अंत में पे आउट होती है, और SIP जो महीने के बिगनिंग. EMI महीने के अंत में मतलब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट उस महीने का होने के बाद नेक्स्ट महीने की फर्स्ट वीक या जो भी डेट आप डालते हो. तो इंटरेस्ट कैमुलेटिव होने के बाद एंड ऑफ द पीरियड जिस चीज को हम लोग जोड़ते हैं वो होता है 0 और बिगनिंग में 1. फॉर्मूलाज को हम डिटेल्स में एक बार देखते हैं. फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या चीज से हमें मिल सकता है? जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? रेट, पीएमटी, पीएमटी, सॉरी यहाँ पीएमटी नहीं है, ये
NPR नंबर ऑफ पीरियड, रेट नंबर ऑफ पीरियड, दो चीज हमें कंपलसरी चाहिए। PMT PV दोनों में से एक ऑप्शनल है, कोई भी एक चीज, या तो आपको रेगुलर पेमेंट या प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि दोनों में से एक डेटा आपके पास रहेगा तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास आएगी। टाइप, दिस इज एन ऑप्शनल, मैंने इसे डिटेल में नीचे दिया है, आप लुकआउट करेंगे। द ब्लैक हाईलाइटेड इज कंपल्सरी, ब्लू ones आर ऑप्शनल, ब्राउन is blue one is any one of the two, brown is optional, pink any two of three। हम जब डेटा देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इन 5 डेटास को कैलकुलेट करने के लिए मैं किसी एक कैलकुलेशन पॉइंट में आता हूं। अगर फ्यूचर वैल्यू मुझे चाहिए तो मुझे बाकी के डेटास यूज अवेलेबल होने चाहिए। पहला डेटा रेट, हाउ मच द इंटरेस्ट रेट इज देयर, NPR नंबर ऑफ पीरियड, कितने समय तक पैसा रहेगा, PMT हर महीने पैसे मिलेगा या प्रेजेंट वैल्यू, दोनों में से एक, या तो आज कितने पैसे मैंने लगाए या हर महीने में कितना लगाऊंगा। और टाइप 0 और 1, जो भी मैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द पीरियड, इसे आप अगर नहीं डालते, ये ऑप्शनल है, तो ये डिफॉल्ट में 0 लेता है एंड ऑफ द पीरियड। सेम वे प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज क्या वैल्यू है किसी चीज की, अगर मुझे एक साल बाद 1,10,000 रुपये मिलने वाले हैं, एक साल में पैसे रखने वाला हूँ और 10% का इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, तो उसका आज कितना वैल्यू होगा, तो मुझे रेट पता चला गया कि 10%। PM यहाँ पर आएगा आपका अगेन नंबर ऑफ पीरियड। थर्ड पॉइंट आता है PMT मैंने नहीं किया था कि हर महीने पैसे में नहीं दे रहा था, मुझे फ्यूचर वैल्यू पता थी 1,10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 रुपए कैलकुलेशन से आ जाता है। मैं कैलकुलेशंस फ्यूचर सीट्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट आप नोट आउट कर ले कि व्हाट आर एसेंशियल पार्ट्स और कौन से फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो, जो भी मैं चीज़ यहाँ फेस फ्यूचर वैल्यू अगर बाहर रख रहा हूँ मैं, तो रेस्ट चीज़ें अंदर हैं। प्रेजेंट वैल्यू मैंने बाहर रखी है तो रेस्ट चीज़ें अंदर है। PMT पर मंथ कंट्रीब्यूशन या EMI का रेट मैं अगर निकालना चाहता हूँ तो रेट, नंबर ऑफ पीरियड, दिस टू आर कंपलसरी। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों में से एक चीज ऑप्शनल है, दोनों में से एक मुझे देना है। टाइप इज एन ऑप्शनल। PMT में टाइप डालना बहुत जरूरी है कि वो बिगनिंग ऑफ द पीरियड है या एंड ऑफ द पीरियड, द वैल्यूएशन यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज होता है। फोर्थ आते हैं हम रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टाइम पीरियड, पिंक वन एनी, इन तीन में से दो कोई भी, PMT प्रेजेंट वैल्यू, पर मंथ प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, कोई भी दो डेटा आपको यहाँ पर चाहिए होगा। थर्ड टाइप एंड गेस, गेस इन द सेंस अप्रोक्सीमेट, आपको लगता है वो 1%, 10%, 20%, जो भी वो परसेंटेज आपको वहाँ शो करने वाला होगा वो कितना आएगा, तो लगभग गेस आप देंगे। गेसेस तब काम आते हैं जब बहुत बड़ा डेटा हो, तब एक्सेल अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने में उसे इजी होता है। आप नॉर्मल कैलकुलेशन में गेसेस ना भी डालें तो फर्क नहीं पड़ेगा। NPR नंबर ऑफ पीरियड, वो जानने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रेट, PMT रेट इज कंपलसरी, PMT प्रेजेंट वैल्यू, PMT इज पेमेंट मंथली, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, इन तीन में से दो आपको चाहिए, एंड द टाइप इज एन ऑप्शनल। आपने इसे नोट आउट कर लिया, हम लोग नेक्स्ट शीट में आते हैं। फॉर्मूलाज ये मैं बार बार फ्यूचर शीट्स में भी दिखाता रहूंगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करके देखते हैं फ्यूचर वैल्यू। ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो रखा है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट, मैंने एक चार्ट यहाँ बनाया हुआ है, जो भी 6 क्राइटेरियाज हैं मुझे फ्यूचर वैल्यू जाननी है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मैंने लिया है, एनपीआर 1 ईयर रखा है, पीएमटी पेमेंट पर मंथ कुछ नहीं हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आज मैं 1 लाख रुपए लगाने वाला हूँ, फ्यूचर वैल्यू मुझे पता करना है, टाइप 0 या 1, मैं इसे यहाँ कर 0 भी डाल रहा हूँ तो फर्क नहीं आएगा क्योंकि ईयरली पेमेंट है, डिफरेंस टाइप में मंथली पेमेंट में ज़्यादा आता है। सो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि मैंने 1 लाख रुपए दिए तो ईयर एंड में मुझे 1,10,000, मैं ये फॉर्मूला दोबारा टाइप करके देखता हूँ। फ्यूचर वैल्यू मैंने लिया, रेट, व्हाट इज द रेट, 10%, मैं यहाँ मैनुअल एंट्री करके पहले देखता हूँ 0.1, मैंने 0.1 क्यों लिखा, 10% क्यों नहीं लिखा, परसेंटेज एक्सेल जो है वो पॉइंट्स में कैलकुलेट करता है, यहाँ फॉर्मेशन में हमें 10% दिख रहा हो लेकिन उसे हमें एंट्री करनी है पॉइंट में, तो 10% इज इक्वल टू 0.1, 10 divided by 100 that is 10% is second, NPR कितना मैंने पीरियड लिया, 1 ईयर, PMT मैंने कुछ नहीं लिया, या तो मैं 0 रख सकता हूँ या इससे ब्लैंक छोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक कॉमा और देना होगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज। टाइप मुझे ऑप्शनल है, मैं डालूं ना डालूं, मैं इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ते हुए ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर। फ्यूचर वैल्यू ये माइनस में क्यों दिखा रहा है, एक्सेल कैलकुलेशन हमेशा एक एंट्री आपकी पॉजिटिव होगी एक निगेटिव। प्रेजेंट वैल्यू यानी पैसे आज आपने बैंक में डाले तो वो आपका कैश फ्लो निगेटिव हो रहा है, सो इसे आपको निगेटिव करना होगा क्योंकि पैसे आपके अकाउंट से जा रहे हैं। सेकंड, ये चीज भी हमेशा मान के रखें कि दो कैश फ्लोज में आपका एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो पैसे जो जाएंगे आपके पास से वो निगेटिव, जो पैसे आएंगे वो पॉजिटिव। एफडी आपने की उसे आप निगेटिव दिखाएं, जब पैसे आ रहे हैं तो आपके पास वापस आ रहे हैं वो पॉजिटिव पॉइंट में दिख रहा है। यहाँ मैंने निगेटिव किया, ये चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर मैनुअल एंट्री की थी। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज आउटफ्लो जो है उसे माइनस करता हूँ, आंसर आप देखिए 1,10,000 रुपीज। सेकेंड, मैं इसे रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू अप करता हूँ। वाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं अगर यहाँ से डेटा बार बार चेंज करके देखना चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ अगर 12% है तो मुझे क्या होगा, ये 5 साल के लिए मैं डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, साथ में मैंने 500 रुपये हर महीने और डाला तो क्या हुआ। तो इन डेटास को बार बार चेंज करने से यहाँ वैल्यूएशन चेंज नहीं हो रही है और मुझे बार बार फॉर्मूला को दोबारा फुल एंट्री करना होगा। फॉर दैट वी विल डू वी विल डू रेफरेंसिंग फॉर्मूला। मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, फिर मैं रेट, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मुझे रेट देना है। आप, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला भी है, आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो रेट, फ्यूचर वैल्यू के बाद ऑटोमेटिक आपको रेट दिख रहा है, क्या है रेट। तो सबसे पहले आप रेट सेलेक्ट कर रहे हो 12%, देन कॉमा, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए मैं डालना चाह रहा हूँ, 5 साल के लिए, कॉमा, पीएमटी 500 रुपीज हर महीने और लगाना चाह रहा हूँ, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू मैं 1 लाख रुपए आज दूंगा, कॉमा, टाइप में 0 ले सकता हूँ, ब्रैकेट क्लोज्ड। 1,73,000। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पीएमटी मैंने प्लस में ली है, ये पैसे भी जा रहे हैं, इसे मुझे माइनस में लेना होगा, तब रियल फिगर आपके आएगा 1,79,000। पीएमटी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेमेंट पर मंथ नहीं हो रहा, पेमेंट पर ईयर हो रहा है, क्योंकि मैंने ईयर्स 5 ईयर्स के लिए डाला और हर साल 500 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो। मैं एक कैलकुलेशन लेता हूँ कि हर साल मैं 50,000 और डाल रहा हूँ, तो टोटल वैल्यूएशन क्या आती है। मैं पैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 पे लगाना चाहता हूँ, पीरियड जो है 7 साल के लिए लगाना चाहता हूँ, तो कैलकुलेशन आप देखेंगे यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड एंड ऑफ द पीरियड का डिफरेंस आ रहा है। ये 1 होने से क्या है आपका, 1 इज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, साल के शुरुआत में पैसे डाले आपने, 0 इज एंड ऑफ द पीरियड, यानी पहले साल का जो पैसा था उस पर इंटरेस्ट नहीं बना है, फर्स्ट ईयर क्लोजिंग पे आपका 1 लाख का 1 लाख ही वैल्यू रह गया था। सो मैं अगर स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ पैसे तो मुझे क्या रखना है, 1,
टाइप ऑफ कब पेमेंट किया है, इस चीज पे हमेशा ध्यान दें। जैसे ही पीरियड आपका ग्रेटर देन 1 ईयर होता है या ग्रेटर देन 1 इंस्टॉलमेंट आती है, ये डिफरेंस आपको क्रिएट होगा। हम ट्राई करके देखते हैं। 2 ईयर्स में मैं इसे 0 करता हूँ, मैं इसे 1 करता हूँ। मैं अगर इसे 1 ईयर रखता हूँ और पीएमटी 0 रखता हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। वो 2 ईयर्स, ये आपके पेमेंट जो है हर मंथ जब मैं हर पीरियड में, यानी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द पीरियड में डालना चाहता हूँ, तब ये डिफरेंस क्रिएट होना चालू हो जाएगा। सो पीएमटी टाइप इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीएमटी। दिस इक्वेशन इज क्लियर? प्लीज चैट बॉक्स में करें। मैं नेक्स्ट में आऊं। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। नाउ यू हैव द डेटा। ललित जी, आपका क्या डाउट है? हाँ ललित जी बताएं, आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ सर, मेरे को ये ना समझ में नहीं आ रहा, जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये साइलेंट है कि पेमेंट इज बिगिनिंग और नो और एंड, तो आपने बोला बाय डिफॉल्ट हम 0 लेंगे। किस हर पीरियड में, जैसे मैंने 1 लाख रुपया एफडी चालू फॉर की। एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन ये है कि मैंने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट किया है, और हाँ शुरू में मैंने 1 लाख रुपया लगाया है, तो हाँ, इसमें क्या होगा? मतलब आपने अपना आंसर खुद ही दिया ललित जी। शुरू में आपने 1 लाख लगाया, तो यानी वो आप जब पहले दिन आप गए, बिगनिंग हो गया। बिगनिंग हो गया, तो अगले साल भी आप पहले दिन देंगे पैसा। ओके। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल में, जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपया तो मैंने फर्स्ट डे उसे दे दिया, जी और ये 50,000 जो है जी मैं अब इसे बिगनिंग में दे रहा हूँ कि एंड में दे रहा हूँ, ये जी मैं जी। डिसाइड करता हूँ 1 या 0 से। अच्छा। ओके। मैंने 1 लाख या बिगनिंग में दिया, इसका मतलब 1 लाख और 50,000 दोनों साथ में दिए फर्स्ट डेट को, ओके। तो 1.5 लाख रुपए पे आपका इंटरेस्ट चालू हो गया। ओके। लेकिन अगर मैंने इसे एंड ऑफ द पीरियड किया, तो पहले ईयर कितना पैसा लगा हुआ मेरा? 1 लाख। सेकेंड ईयर कितना होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। थर्ड ईयर आपका होगा 2 लाख। फोर्थ ईयर आपका 2.5, मतलब वो बढ़ता जाएगा। ओके, वो क्योंकि बाय डिफॉल्ट किस केस में लेना है 0? 0 ऑटोमेटिक वो 0 ही रखेगा। आप एक्सेल में अगर कोई भी एंट्री नहीं डालते हो जी। तो वो 0 लेगा एंड ऑफ ओके। द पीरियड। और ओके। आपको ये रिकरिंग पेमेंट खास करके आपको ये उसी समय डालना है जब रिकरिंग आप साथ में डाल रहे हो। रिकरिंग ओके, इन द सेंस पीएमटी। इन केस ऑफ एसआईपी भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? एसआईपी में आपको कंसिडर करना ही है, क्योंकि एसआईपी आपकी कब से चालू हो रही है। ओके। अगर आपने समझिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केवल डाली है जी। और उसके बाद एसआईपी कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़रूरत है। पर ओके। आपने बिगनिंग में कोई अमाउंट नहीं लिया, जी। तब तो बाय डिफॉल्ट एसआईपी चालू कैसे होगी? वो तो जिस दिन पैसा जाएगा उसी से चालू होगी। नहीं, आजकल तो सर जीरो बैलेंस पे भी हो जाती है नहीं ना नहीं, शुरू। मैं 0 में चालू तो हो गई, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट या रिटर्न जो है वो अगले महीने जब हिट होगा तभी कैलकुलेट होगा ना। राइट। तो एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट होगा वो। ओके। आपने 1 जनवरी 2020 को चालू की एसआईपी 0 ओके। बैलेंस, जी। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी का कोई रिटर्न तो नहीं बना ना। हाँ, नहीं बना। और मैं कैलकुलेशन शीट कब बना रहा हूँ? 1 जनवरी को। हाँ, तो तो वही वो वो पीरियड हो गया, एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड हो गया ना। टाइम पे। हाँ राइट, पेमेंट इज द एंड ऑफ द पीरियड। वो ओवर टेक्निकल चले जाएंगे, लेकिन हम लोग कृपया सिंपलिसिटी रखें कि जब ओके। मैं प्रेजेंट वैल्यू के साथ पीएमटी दे रहा हूँ तो मुझे क्या रखना चाहिए। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम आते हैं निखिल जी, आपका डाउट भी शायद क्लियर हुआ हो, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिखें। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू पता की, सेम चीज सेम चार्ट हम यूज करते हैं। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। मैं इसे चेंज करता हूँ, ये गलत हो गया एक फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू मुझे मेरे पास क्या है? रेट है अवेलेबल,
पीरियड 1 ईयर अवेलेबल है, पीएमटी मैं कुछ नहीं करूंगा, पर मंथ पीरियड या कोई भी पीरियड पेमेंट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू दी हुई है कि 1,10,000 रुपये है। टाइप 1 या 0 मैं ले रहा हूँ, डिफरेंस नहीं हो रहा क्योंकि पीरियड केवल एक है और पेमेंट कोई भी नहीं हो रही है। सेम यहाँ पर फॉर्मूला में डाल के देखता हूँ। मैंने क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू 1,10,000 रुपये एक साल के बाद है, फ्यूचर वैल्यू दैट इज 1,10,000 रुपीज। मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करना। पंकज जी, अभी आपके वो जो क्वेश्चन है वो फ्यूचर में हम लोग अभी करेंगे यहाँ पर सॉल्व। प्रेजेंट वैल्यू जो है उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए रेट। रेट कितना मैंने लिया है, 10%। मैं परसेंटेज अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में इनपुट कर रहा हूँ तो क्या करना है मुझे, 0.1 कॉमा, पीरियड क्या है मैंने लिया 1 ईयर कॉमा, पीएमटी हर महीने कोई पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 0 पेमेंट कर रहा हूँ हर महीने। फ्यूचर वैल्यू कितना है, मैंने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू 1,10,000। टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड, मैं 0 डाल देता हूँ यहाँ पर। -1 लाख, -1 लाख मीन्स पैसे गए हैं। आप इस माइनस और प्लस को ध्यान रखें। आपको डिटेल्स में यहाँ पर अगर अपने को फिगर नॉर्मल चाहिए तो 1,10,000 रुपये जो गए थे उस पे आप यहाँ पर माइनस इंटू एंट्री पहले ही लगा दीजिए, तो फिगर्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव आएंगे। जो भी फिगर आप वहाँ डालोगे उसका रिवर्स यहाँ पे आएगा। वहाँ पॉजिटिव अगर फॉर्मूला में डाल रहे हैं तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव डाल रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? एज पर योर रिक्वायरमेंट। या आप कैश फ्लो वाइज देखें, पैसे अगर जा रहे हैं माइनस, पैसे आ रहे हैं तो प्लस, ऑटोमेटिक वो हो जाएगी। ये मैंने फॉर्मूला में एंट्री करने के थ्रू ये आपको क्लियर आउट हुआ। अब हम इसे वापस फॉर्मूला टेबल के थ्रू करते हैं कि डायनेमिकली वो मैनेज हो सके। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, सेम वे मुझे रेट चाहिए, मैं रेट यहाँ से पिक कर ले रहा हूँ सेल से, कॉमा एनपीआर, एनपीआर सेक्शन मैंने जो है डिटेल है मैंने चूज किया। नेक्स्ट पीएमटी, पेमेंट पर मंथ मैं जो चूज कर रहा हूँ चूज कर लिया। फ्यूचर वैल्यू मैंने चूज कर ली, टाइप चूज कर लिया, क्लोज। 1,10,000 रुपये यहाँ पर 1 लाख रुपए आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि समझिए रेट जो है 15%, ये 5 साल के लिए डाला और फ्यूचर वैल्यू समझिए 5,50,000 है। आपको 2,73,447 रुपये लगाने थे जिसका 5,50,000 आना है। इससे हम यूज कर सकते हैं कि कोई हमसे अगर ये अगर हमें कहीं पर फिगर्स देना हो कि मुझे 5 साल बाद से 10 लाख रुपए चाहिए, मैं हर महीने कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ। पीरियड 10 साल मैंने बोला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न जो है 8%। एफडी मैंने फॉर एग्जांपल की है, तो मुझे आज कितने पैसे लगाने होंगे, तो मुझे आज 4,63,193 रुपये की एफडी करनी होगी, जो मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए देगा। अब मैं साथ में ये बोलता हूँ कि मैंने जो एक अमाउंट है 10 लाख, मैं एक बार में 4 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ, हर साल एक्स्ट्रा 50,000 और दे दूंगा। तो क्या ऑप्शन कोई मिल सकता है? हम यहाँ पे डालते एक्स्ट्रा पीएमटी, पैसे मेरे पास से हर साल 50,000 जाएंगे, तो मैंने माइनस लिया है 50,000। जस्ट ऐसे क्या है, मैंने 50,000 माइनस लिया। अब फिगर आप देखें कि कितना है, मुझे अभी 1,27,000 की एफडी करनी है और 50,000 और ऐड करते जाने। पीरियड मैंने क्या लिया है 0, 0 मीन्स एंड ऑफ द पीरियड, यानी मैंने शुरू में और कुछ नहीं दिया। पहले साल 1,27,000 एफडी की, ईयर एंड में मैंने 50,000 की और ऐड की, ऐसे ही 10 साल और ऐड करते चला गया, तो 9 साल मैंने और 50,000 डाले हैं 10 साल। अगर इसे मैं 1 करता हूं तो एफडी मुझे मात्र 1 लाख रुपए की करनी होगी, 1 लाख प्लस 50,000 हर साल करनी है। इसे मैं और चेंज करके देखता हूं कि रेट ऑफ रिटर्न, अगर अपने वहां पे कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि सेम चीज अगर मुझे 12% रिटर्न, मैं पेमेंट पर मंथ कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कितना आज पैसा चाहिए, 3,21,000।
मैं ये अगर 15% रिटर्न पे आना चाहता हूँ 2,47,000, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं पीरियड अगर बढ़ा रहा हूँ तो कितना छोटा अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना सकता था। मैं अगर 20 साल के लिए पैसे अगर डाल रहा हूँ तो मात्र 61,000 की एफडी जो है 20 साल में 15% के रिटर्न के हिसाब से बढ़ते हुए 10 लाख हो जाएगी। हमें कभी भी चेक करना है, जब भी हम फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, हम ये अगर चार्ट बना लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि डेटा कौन सा लेना है। हमें क्लियर है कि रेट क्या लेना है, एनपीआर क्या है। अब मैं रेट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी परसेंटेज में डिफाइन किया। मैं इसे अगर जनरलाइज कर देता हूँ तो आप देखेंगे 0.15 दिखा रहा है। मैं जो भी है, मैं अगर 1% लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना छोटा वैल्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5, ये 1 में ये 31,000 क्यों दिखा रहा है। या 1 साल के लिए भी मैं रखता हूँ एफडी, तो 5 लाख का सीधा 10 लाख 1 साल में कैसे हो रहा है। ये 1 का मैं अगर यहाँ पर परसेंटेज साइड से फॉर्मेटिंग करता हूँ, दिस 1 इज 100%। मैं इसे दोबारा डिफॉल्ट चेंज करता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ 0.1%। अब नाउ ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे 10% की। रेट को हमेशा आप ध्यान दें। आप डायरेक्ट एंट्री भी है जो, मैं इसे जनरल करके फिर से चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, साथ में मैंने परसेंटेज मैनुअली एंटर किया तो बाय डिफॉल्ट वो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे मैं जनरल कन्वर्ट करके देखता हूँ, एक्सेल इसे 0.1 रीड कर रहा है। एक्सेल आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है और आप एग्जैक्टली में डेटा क्या डाले हो उसमें हमेशा डिफरेंस हो सकता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। एनपीआर मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशन ले रहा हूँ ईयर के लिए, तो मैंने इसे 1 रखा। पीएमटी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ इसलिए 0 रखा है। मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, फ्यूचर वैल्यू 10 लाख है और टाइप 1 है, क्योंकि पीएमटी नहीं लिया इसलिए 0-1 का यहाँ पर फर्क नहीं है। 10% के हिसाब से 9,09,000 रुपये अगर मैं लगाता हूँ तो 1 साल में मुझे वो 10 लाख हो जाते हैं। ये 5 साल करता हूँ तो मैं मुझे 6,20,000। तो जब भी आप इस चीज़ों को कैलकुलेट करें तो इस चार्ट को जरूर बनाएं। नेक्स्ट हम आते हैं पीएमटी। मेरे पीएमटी में मुझे क्या क्या डिटेल्स डालने रहेंगे। मुझे रेट चाहिए, कौन से रेट्स में लगे हुए हैं, एनपीआर कितना पीरियड है, पीएमटी कितने मुझे फाइंड आउट करना है, कुछ प्रेजेंट वैल्यू नहीं, मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, फ्यूचर 1,10,000 होने वाले हैं, टाइप 1%। हम यहाँ मैनुअल एंट्री करके देखते हैं। पीएमटी रेट मैंने 10%, मैंने रेट 10% मैं डायरेक्ट रेफरेंसिंग के थ्रू करता हूँ, मैं मैनुअली करके आपको ऑलरेडी दिखा चुका है। हाँ निखिल जी, सेम चीज़ आप गूगल शीट्स में भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल कैलकुलेशंस जो है गूगल शीट्स में भी अवेलेबल है। मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं बाकी एडवांस फीचर्स में। आपके रेट हमने ले लिया, एनपीआर 1 साल रखा है, पीएमटी हमें फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू मैं आउटफ्लो को मानता हूँ तो माइनस लेकर रखूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ। मैं माइनस इनबिल्ट फीचर में डाल दे रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ, इसे नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पे ही डालूंगा अगर मुझे पैसे डालने होंगे स्टार्टिंग में। प्रेजेंट वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा फ्यूचर वैल्यू सेलेक्टेड, कॉमा टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पर मेजर डिफरेंस आता है। ये पैसे क्योंकि हर साल देने हैं मुझे, तो मैं बिगिनिंग में दूंगा कि एंड में, तो मैं इसे रखूंगा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आप जब कैलकुलेशन डायरेक्ट सॉल्व करें तो यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा, 1 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, 0 एंड ऑफ द पीरियड, ब्रैकेट क्लोज, 1 लाख रुपए। क्योंकि पीरियड एक ही है इसलिए उसने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड माना। मैं अगर 2 रखता हूँ तो डिफरेंस आता है यहाँ पे 0 और 1 का। तो जब भी एनपीआर जो आपका पीरियड 1 से ग्रेटर देन 1 होगा और पीएमटी आप कैलकुलेशन में होगी तो उसे टाइप का फर्क पड़ेगा, टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द पीरियड है। हम यहाँ पर डायनेमिकली और चेंज करके देखते हैं। मैं इसे 12%, पीरियड 5 साल, प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं, फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपए, तो मैं 48,000 डालता हूँ। कितने, हर साल 48,000 डालूंगा, तब जाके 5 साल में मुझे 12% के हिसाब से 5 लाख मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन ईयर है जो निखिल जी ने पूछ रहा था। अब मुझे पता करना है एसआईपी कैलकुलेशंस जो बात होती है, या पर मंथ आरडी कैलकुलेशन, या एनीथिंग लाइक दैट जो पर मंथ मुझे देना है उसकी कैलकुलेशन। हम यहाँ पर इस रेट को अब क्या करते हैं,
रेट, ये रेट ईयरली है, इसे मैं डिवाइड कर देता हूं किसे 12%, 12 बार। एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, हम इसे डिवाइड करते हैं 12 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली आ गया, एनपीआर ये 5 इयर्स है, इसे हमें क्या करना होगा मंथ में कन्वर्ट, तो मैंने मंथ सेलेक्ट किया इनटू 12। पीएमटी कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू सेम रह जाएगी, फ्यूचर वैल्यू सेम रहेगी, मैं यहीं पर इक्वल टू करके लेता हूँ, इक्वल टू टाइप भी इक्वल टू रह जाएगा सेम। मुझे अगर एसआईपी चलानी है, अब मुझे एसआईपी वैल्यू पता करनी है कि 5 लाख रुपए मैं एसआईपी के थ्रू कैसे जनरेट कर सकता हूं, तो पर मंथ मुझे कितने की एसआईपी करनी होगी। सो यहाँ पर मैं फिर से लेता हूं आप क्या, इक्वल टू पीएमटी पेमेंट पर पीरियड और ब्रैकेट ओपन रेट, रेट अब मैं कौन सा लूंगा पर मंथ का रेट, मैंने यहाँ पर रेट पर मंथ, कॉमा एनपीआर जो पीरियड में टोटल पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं 60 महीने तक इन्वेस्ट करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं लिया, फ्यूचर वैल्यू मैं 5 लाख रुपए ले रहा हूं। टाइप में लूंगा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हर महीने के शुरुआत में, सॉरी तो अपने 6000 के एसआईपी करते हैं तो 5 लाख रुपए 5 साल में पहुंच जाते हैं। ये मैंने अगर अलग से कैलकुलेशन नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर कर सकते हैं, पीएमटी इज इक्वल टू रेट, मैंने रेट लिया उसे डिवाइड कर दिया 12 से, कॉमा पीरियड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपीज, टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड ब्रैकेट क्लोज, सेम फॉर्मूला आता है। सेम मुझे अगर क्वार्टरली एसआईपी करनी है, क्वार्टर मींस साल के 4 हिस्से हो गए, रेट क्वार्टर में रेट को मैं 4 हिस्सों में बांट दिया, पीरियड भी 4 गुना हो गए, 5 साल के 4 क्वार्टर 20 क्वार्टर्स हो गए, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपीज, टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। 18,000 क्वार्टर की एसआईपी अगर आप करते हैं तो भी अचीव सेम टारगेट को कर पाते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप मंथली डेली एसआईपी भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे डेली करके देखता हूं, मैं यहाँ पर नोट आउट करता हूं इसे क्वार्टरली, मैं डेली एसआईपी करके देखता हूं क्या हो सकता है, इजिकल टू पीएमटी रेट जो भी है डिवाइडेड बाय 365 डेज, टाइम 5 साल इंटू 365 डेज, फ्यूचर वैल्यू कोई भी नहीं है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, फ्यूचर 5 लाख रुपए चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आप 200 रुपये पर डे जमा करके 5 साल में 5 लाख रुपए क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस फिगर्स को बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, डेली मंथली ईयरली जिस तरह से भी आपको कैलकुलेशंस चाहिए। ऑल क्लियर है यहाँ तक? हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं रेट, कि मुझे बाकी डिटेल्स पता है, मुझे रेट पता करना है, मेरे पास टाइम वैल्यू पता है कितना समय है, मुझे पीएमटी ये पिंक ऑप्शन है, ये पिंक में इन 3 में से कोई भी 2 डेटा मुझे चाहिए, या तो पेमेंट पर मंथ पीरियड में, या प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और टाइप कौन सा टाइप है। तो मैं यहाँ पर रेट के लिए मुझे क्या चाहिए, एनपीआर कंपलसरी है, पीएमटी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में से कोई भी 2, टाइप ऑप्शनल है, गेस ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ, रेट सबसे पहले उसने मुझे डिमांड किया टाइम पीरियड, मैंने 1 साल यहाँ पर सेल सेलेक्ट किया, पीएमटी मैंने सेलेक्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट किया, फ्यूचर वैल्यू सेलेक्ट किया, टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड,
गैसेस, मैं गैसेस को फिलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ 10%। मैं इसे चेंज करके देखता हूँ कि 5 साल के लिए एक रखे हुए थे 2%। प्रेजेंट वैल्यू मैं 0 करता हूँ। पीएमटी अगर 5,000 रुपये मुझे माइनस में लेना होगा, जस्ट मैं ट्राई करता हूँ प्लस में। मैंने अगर प्लस डाला है या 0 डाला है नम, ये मतलब एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दोनों ही फिगर प्लस में नहीं हो सकते, पैसे जाए आए भी और रिटर्न भी मुझे दे, नहीं हो सकता। एक्सेल इसे वाइड मानता है। तो एक फिगर इन दो डेटा में से एक डेटा मुझे निगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। मैं पीएमटी को 5,000 माइनस कर देता हूँ 54% के हिसाब से। क्यों 54% दिख रहा है? क्योंकि 5 ही पीरियड है, पर मंथ नहीं हो रहा है, ये पर ईयर एसआईपी है। मैं फॉर एग्जांपल -25,000 -4%। -4% क्यों? 5 साल में 1,25,000 आप देते हो और आपको मिलता है 1,10,000 है, तो आपको -4% के हिसाब से नुकसान हुआ है पर ईयर। ये पर ईयर पीरियड दे रहा है क्योंकि आपने को जो भी है 5 साल में, मैं अगर इसे 1 साल करता हूँ और इसे -1,20,000, तो आप देखेंगे -8% पर ईयर के हिसाब से आपको लॉसेज हुआ है। तो रेट जो है आपके पास जो भी फिगर है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि मैं 10 साल की एसआईपी चला रहा था, पीएमटी मैंने 5,000 दिए। मैं इसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मंथली बेसिस पे, इज इक्वल टू इंटू 12। पीएमटी तो जो भी आपका जा रहा है वही जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू भी वही रह जाएगी, फ्यूचर वैल्यू वही सेम है, टाइप भी सेम है। अब आपको रेट निकालना है। फॉर एग्जांपल रेट, आपने पीरियड सेलेक्ट कर लिया, पीएमटी सेलेक्ट कर ली, प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट किया, फ्यूचर वैल्यू सेलेक्ट किया, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड -52। अब यहाँ पर हम डेटा और क्लियर आउट करते हैं। -5,000, सॉरी हम डेटा यहाँ नहीं चेंज करेंगे। -5,000 5 साल के लिए मैंने एसआईपी की है, मैंने 7 साल के लिए एसआईपी की है। सॉरी 7 साल में ये पैसे ज़्यादा हो जाएंगे और 2 लाख रुपए। हाँ, ये एग्जांपल हम देखते हैं कि मैं 1,000 की पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5 साल के लिए, क्लोजिंग मुझे वैल्यू 80,000 रुपये मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द रिटर्न? रिटर्न आप यहाँ देखेंगे 0.9073। ये रिटर्न आपका मंथली रिटर्न है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे ईयरली रिटर्न में इंटू 12। तो ये रिटर्न क्या हो जाता है? ईयरली रिटर्न आपका हो जाता है 10.89। तो ये कन्वर्जन जो है आपको ध्यान देना होगा कि ये जो भी रेट्स आएगा, अगर आप मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मंथली रिटर्न आपको अवेलेबल होगा, इसे अपने को कन्वर्ट करना होगा ईयरली रिटर्न्स क्या बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीरियड, कि हमें पीरियड अगर फाइंड आउट करना है। मेरे पास डिटेल है, रेट है, पीएमटी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में से 2 डिटेल्स अवेलेबल हैं और टाइप अवेलेबल हैं। तो मुझे पीरियड पता करना है कि क्या है, कितने पीरियड में होगा, ये कितने सालों में कुछ भी हो रहा है ये। सो हम यहाँ पर अगेन आते हैं, पीरियड NPER
मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले रेट, रेट के बाद पीएमटी, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर फ्यूचर वैल्यू, टाइप। 49 में यानी छोटा वैल्यू मैंने लिया 1 लाख, सॉरी 1 लाख रुपए 1 पीरियड। ये काउंटिंग दिखा रहा है, मैं इसे जर्नल कर देता हूँ। 1 साल में ये चीज़ हो रहा है। सेम एग्जांपल यही है, अगर हमें ये मंथली में देखना है कि कितने समय में हुआ है, सेम चीज़ हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 12 और देख सकते हैं कि कितने समय में हुआ है। सेम जिस तरह से हमने रेट में मंथली कन्वर्ट करके इसे चेक किया था, सेम चीज़ पीरियड में आ जाएगा कन्वर्ट करके। मैं इसे और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम नेक्स्ट और टेप क्लियर करते हैं, फ्यूचर में इसे और आगे देख लेंगे कैलकुलेशंस के साथ। इंटरेस्ट, अब जैसे अपने को यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था 0.9073, ये पर मंथ है, मैंने जस्ट इंटू 12 कर दिया और इसे वैल्यू ईयरली दिखा रहा है। ये गलत है कैलकुलेशन, क्योंकि 0.9073 कंपाउंडेड 12 टाइम्स, तब ईयर में उसका वैल्यू बनेगा, जो कि 10% से बहुत कुछ ज़्यादा आएगा। ये होता है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। कई बार हमें पता होता है कि व्हाट इज़ द नॉमिनल और कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे ये पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स का हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये 7.2 आरडी 5 ईयर्स, जो रेट है करंट रेट 7.2, ये हो सकता है पुराना डेटा हो, मैंने जो डेटा मेरे अवेलेबल सामने दिख रहा है मैं जस्ट कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। 7.2 इंटरेस्ट रेट्स क्या मैंने लिया? 7.2 कंपाउंडेड क्वार्टरली, पीरियड मैंने क्वार्टरली लिया। इफेक्टिव रेट 7.39। मैं एग्जांपल और लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 12% के हिसाब से कोई चीज़ मुझे रिटर्न दे रही है और हर क्वार्टर में वो देगी, तो मुझे इफेक्टिव क्या मिलेगा? 12.551। सेम चीज़ अगर मुझे 10%, 12% और कंपाउंडिंग हर महीने हो रही है, तो 12.683 हो जा रहा है। सेकेंड आते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट, ये हो गया इफेक्टिव, यानी अगर कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली, डेली, जो भी एवरेज आपको चाहिए वो हो जाएगा। समझिए 12% और ये डेली कंपाउंड अगर हो रहा है तो कितना आपको बनेगा? 12 विल गिव यू 12.747। अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे अगर 12% मिला है ईयर एंड में और साल में 12 बार में से अगर करना चाहता हूं, तो इफेक्टिव क्या होगा? नॉमिनल कितना होगा? 11.39, और मुझे पर मंथ अगर निकालना है तो अब इसका कितना हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय 12। दिस इज द एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट, जो कि कंपाउंडिंग होते हुए 12% ईयर एंड में बनेगा। तो कभी भी जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट 12 और 12 से अगर डिवाइड करते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये नॉर्म 1 साल के पीरियड में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ओवर द टर्म 10 साल में अगर मैं देखूंगा तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट कर देगा। 5 पैसे का ही डिफरेंस है, 0.05% का ही डिफरेंस है, बट इट विल मल्टीप्लाई ओवर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इफेक्टिवली बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो रियल कैलकुलेशंस के लिए हम अगर इफेक्टिव रेट्स और नॉमिनल रेट्स को कन्वर्ट करके यूज़ करें तो हमारा कैलकुलेशंस और अच्छा प्रेजेंट होगा। ये फॉर्मूला आपके एक्सेल में अवेलेबल है। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए इफेक्टिव, यहाँ पर हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इज इक्वल टू इफेक्टिव नॉमिनल रेट, जो भी नॉमिनल रेट आप डालना चाहते हैं, मैं मैनुअली अगर एंट्री करता हूँ 0.12 पीरियड 365 दिन, सेम आंसर आ रहा है। तो आप मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं या सेल रेफरेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इफेक्टिव नॉमिनल, इफेक्टिव नहीं, इफेक्ट फॉर्मूला का नाम है, नॉमिनल रेट कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। सेम आपके साथ नॉमिनल रेट के लिए भी वही है, नॉमिनल फॉर्मूला का नाम है नॉमिनल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट, व्हाट इज द आउटपुट डिवाइडेड बाय कॉमा द पीरियड, तो आपको इफेक्टिव रेट आउटपुट में मिल जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं
EMI कैलकुलेशन। EMI कैलकुलेशन कैसे होती है? जैसे आपका पर मंथ वैल्यूएशन निकले, PMT के लिए हमें चाहिए क्या? रेट, यानी कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है। पीरियड, NPER, कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू, आज कितना लोन आपको मिला। फ्यूचर वैल्यू 0, क्योंकि लोन जब खत्म होगा तो कोई भी चीज आपको नहीं देनी है। टाइप क्या होगा इसमें? टाइप जो है वो एंड ऑफ द पीरियड होगा, क्योंकि जो EMI आप देते हो वो पीरियड के आखिरी, लोन आपने पहली तारीख को लिया है तो पहली तारीख को आप वापस EMI नहीं देते हो, आप 30 तारीख को या अगले महीने की 1 तारीख को पहला EMI देते हो, यानी एक महीने कंप्लीट होने के बाद वो होता है। इसलिए टाइप जो है वो क्या रहेगा? टाइप हमारा 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड हम ले रहे हैं। हम कैलकुलेशन डालकर देखते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला फिलहाल डिलीट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू हमने एज्यूम किया, लोन जो है 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं। अब इसे मंथ में कन्वर्ट करना है? नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसे हमें क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 12। यहाँ नॉमिनल और इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करता है बैंक, वो फ्लैट जिस परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पर मंथ पर डे का आपसे इंटरेस्ट वो ले रहा है, जितने दिन जितने पैसे आपके पास रहते हैं। हम ये कैलकुलेशन आगे और देखेंगे, क्लियर आउट होगा किस तरह से EMI वर्क करती है। इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाई 12। टाइम पीरियड सेम वे, टाइम पीरियड जो है वो 12 टाइम्स हो जाता है इंटू 12। हमें अब EMI कैलकुलेट करनी है। सो विथ फॉर्मूला PMT, जो फॉर्मूला हम SIPs कैलकुलेशन या कोई भी मंथली कंट्रीब्यूशन या EMI के लिए यूज PMT होता है। पर मंथ या पर पीरियड कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो PMT हम यूज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा? पर मंथ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कॉमा पीरियड कितने सालों के लिए? 120 महीनों के लिए। प्रेजेंट वैल्यू, मुझे 10 लाख रुपए मिल रहा है, मैं इसे प्लस रहने देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, -10 लाख। इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि यहाँ वैल्यू जो EMI की है मुझे प्लस में दिखाएगी। मैं अगर यहाँ माइनस, यहाँ नॉर्मल छोड़ देता हूँ तो वैल्यू EMI माइनस दिखेगी। फ्यूचर वैल्यू 0 है। टाइप बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड, सॉरी। हमारी EMI आती है 13,215 रुपए की। मैंने ये डेटा पहले से डाल रखा है, मैं इसे डिलीट आउट करता हूं। अब हम एक चार्ट बनाते हैं EMI मंथली, जो पेमेंट्स आपके कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका। मैं यहाँ से डालता हूँ, पहला पीरियड है 0, जिस दिन पैसा आया 1। अब मैं 120 बार नंबर या तो ड्रैग करूँ या तो एंट्री करूँ, बहुत लंबा होता है। एक्सेल में एक फीचर है फिल, मैंने पहले नंबर पे आया, यहाँ एडिटिंग ऑप्शन में आप देखेंगे फिल ऑप्शन है, ट्रैक किया। सीरीज का ऑप्शन है यहाँ पर, मैंने सीरीज को क्लिक किया। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके पास सीरीज में, मुझे क्या फिल करना है? रोज मुझे फिल नहीं करना है, मुझे फिल करना है कॉलम फिल करना है। स्टेप वैल्यू, कितने से वैल्यू बढ़ेगी? 1। और स्टॉप वैल्यू कितना है? 120 महीने के लिए चाहिए, तो मैं इसे स्टॉप वैल्यू 120 पर रखता हूँ। मैं लाकर देखता हूँ तो लास्ट 120 तक ये आ चुका है। इट विल बी वेरी यूजफुल फार्मूला जब आप बड़े डेटास को एंट्री कर रहे हैं, सीरियल नंबर डालने में वहां पर आपको इजी आ जा रही है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, मुझे पैसा कुछ भी नहीं था पहले डे, इंटरेस्ट पीरियड वगैरह कुछ नहीं है, 0 में। मुझे क्या हुआ? 10 लाख रुपए बैंक ने दिए। फर्स्ट मंथ के एंड, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग, 0 पीरियड यानी जिस दिन पहला दिन हुआ, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग एंड पर मुझे क्या मिल रहा है? ओपनिंग बैलेंस वो 0 हो गया, सॉरी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ। इंटरेस्ट पर पीरियड इज इक्वल टू दिस इनटू मेरा पर मंथ इंटरेस्ट क्या है? ये 0.8333। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, मैं इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस करता हूं, जो मैंने कल आपको बताया था विथ $। F4 के थ्रू भी हो सकता है, जहां कांस्टेंट हो जाएगा ये फिगर।
मैं जब फॉर्मूला ड्रैग करूंगा तो B11 चेंज होकर B12 हो जाएगा, लेकिन D4 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, D4 सभी फॉर्मूलाज के लिए। एंटर, आपका इस इंटरेस्ट पीरियड का इंटरेस्ट आ गया। वैल्यू विथ इंटरेस्ट, वैल्यू दिस प्लस दिस, मंथ एंड में कितना हो गया, 1,08,000 रुपये विथ इंटरेस्ट देगा। EMI आपकी कितनी है, 13,215। इसे भी मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देता हूँ F4 प्रेस करके कि वो हमेशा सेम EMI है, इज इक्वल टू दिस, आपका जो भी वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट विथ इंटरेस्ट माइनस EMI इज द क्लोजिंग वैल्यू। सॉरी, 9,95,000, ये नेक्स्ट महीने का आपका ओपनिंग होगा। ये फॉर्मूला जो है मैं कॉपी डाउन करता हूँ लास्ट रो। मैंने कल जो आपको बताया था, मैंने सेल सेलेक्ट कर लिए, राइट बॉटम कॉर्नर में जब प्लस आता है मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला लास्ट रोज जहाँ तक ये 120 है, लास्ट फील्ड रोज तक वो कॉपी कर देगा। हम यहाँ चेक करते हैं, ये आपको पूरा कैश फ्लो दिख गया कि आपका पहले मंथ इंटरेस्ट कितना है और EMI देने के बाद आपका क्लोजिंग वैल्यू कितनी बच जाती है कैपिटल नेक्स्ट मंथ। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो आप लास्ट रो देखेंगे 0। आप 120वां इंस्टॉलमेंट जब देते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह हम EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में एक चार्ट बनाकर रख सकते हैं कि किसी को एक्सप्लेन करना हो हाउ द EMI वर्क्स। ये क्लियर है? हम नेक्स्ट टॉपिक ले, मंथली इन्वेस्टमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया भी था, SIPs या कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट जो RD हो या और भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट जो पर मंथ आप कर रहे हैं, उसे कैलकुलेट करने का जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था, PMT उसे कन्वर्ट कर देना है, पर मंथ बेसिस पे रेट कन्वर्ट कर देना है, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। PMT मुझे 5,000 की SIP करनी है, रेट साल का 12% मुझे एज्यूम मिलता है, मैं 5 साल के लिए करना चाहता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू, मैं बिगिनिंग में कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता फिलहाल। मुझे क्या जानना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेट। मैंने अभी आपको बताया ये मैंने किया पर ईयर कंपाउंडिंग करते हुए, तो मुझे इसका क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट क्या होगा वो पर मंथ कंपाउंडिंग करते हुए। अगर 12 है तो नॉमिनल रेट्स कितने होंगे। सबसे पहले रेट है तो मैं एक फॉर्मूला इसी के अंदर और डालता हूं, नॉमिनल रेट दिस रेट कॉमा 12। अब मुझे मिल जाएगा ईयरली, ये मुझे क्या देगा, ईयरली नॉमिनल रेट। मैं इसे डिवाइड कितना करूंगा, 12 से। क्यों, वो मुझे पर मंथ का वो दिखाएगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड 5 साल, 5 साल को मैं मंथ में कन्वर्ट करूंगा 12 कॉमा। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ टाइप बिगनिंग, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ 1 मैंने फिट कर दूंगा, क्लोज डाउन। मैंने फिगर्स मैंने PMT यहाँ सेलेक्ट ही नहीं किया है, दैट्स वाई ये वैल्यू नहीं आ रही है। मैंने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया कॉमा, PMT कितने की है, 5,000 की कॉमा, मैं माइनस साइन इसलिए नहीं लगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ माइनस साइन लगा चुका हूँ। प्रेजेंट वैल्यू मैं ले रहा हूँ इस सेल को, टाइप जो है मैं इस सेल को रख ले रहा हूँ 0। मुझे 5,000 की SIP 12% कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न्स AGR में अगर बोलता हूँ तो 5 साल में मुझे 4,05,000 दिखा देता है। मैं अगर इसका सिंपल कैलकुलेशन अगर रखता हूँ, फ्यूचर वैल्यू रेट, मैं इसे डायरेक्ट 12 से डिवाइड करता हूँ, टाइम पीरियड 5 × 12 कन्वर्ट कॉमा, PMT पर महीना 5,000, प्रेजेंट वैल्यू 0, टाइप जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप डिफरेंस देखेंगे ये करीबन 7,000 का डिफरेंस आता है।
ये वैसे तो नॉमिनल है 5 साल में, लेकिन ये अगर 20 साल में हम करते हैं तो डिफरेंस आप बढ़ता चला जाता है, 10% डिफरेंस क्रिएट होता है। तो कहीं पर आपको एब्सोल्यूट टर्म में अगर देना हो तो उसे नॉमिनल में कन्वर्ट करके दे। ये फॉर्मूला यहाँ कंफ्यूज कर रहा हो तो कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पर नॉमिनल पहले निकाल लें, इफेक्टिव रेट कॉमा 12 मंथ्स, तो 11.38 का आपको आ गया। अब इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज दिस, rate is this divided by 12, time period this into 12, PMT is 5000, present value 0, type 1 close down, तो सेम फिगर मुझे मिल जाता है। अब मुझे एक ऑप्शन और आता है कि मैं अगर 2 लाख रुपए आज लगाता हूं और मुझे फ्यूचर में 5000 की SIP चलाऊंगा, मैं यहाँ 2 लाख रुपए और डाल देता हूं, तो मुझे क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मैं इस फॉर्मूला को फिलहाल तो इजीली आप कोई भी पीरियड से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्लियर होगा? इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, मैं इस शीट को कॉपी करके यहाँ एक रख लेता हूँ एग्जांपल, कि आपको फ्यूचर वैल्यू पता है कि मुझे से 70 लाख रुपए है, मैं 5000 की SIP भी करूंगा। अब मुझे बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू क्या आने वाली है, कि मैं आज कितने और पैसे डालूं। जो कभी भी क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे 10-20 साल बाद 70 लाख रुपए चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, मैं अगर 5000 की SIP करूंगा, रिटर्न एज्यूम 12% करता हूं, और मुझे आज और कितने पैसे मुझे डालने होंगे तो मैं ये डालूं, तो मैं क्या करूंगा आज के दिन में, प्रेजेंट वैल्यू कॉमा रेट कितना है, मैं इस रेट को लेता हूं, नॉमिनल या 12 को भी ले सकता हूं एज पर योर रिक्वायरमेंट या फेवरेबल जो भी आपको लगे, मैं इसे लेता हूं डिवाइडेड बाय 12, पीरियड कितना है 20 इंटू 12, कॉमा PMT 5000 जा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू 70,000 है, टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो 2,48,000 की। और अब ये यहाँ माइनस दिखा रहा है, अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव फिगर चाहिए या तो आप फ्यूचर वैल्यू को यहाँ पे एंट्री के साथ बगल में नेगेटिव साइन दे दें तो ये ऑटोमेटिक, सॉरी नहीं देना है क्योंकि कैश फ्लो का वो फर्क आ जाएगा, क्योंकि PMT भी आपने नेगेटिव दिया हुआ ऑलरेडी पहले। तो आपको 2,48,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट प्लस 5,000 की पर मंथ इन्वेस्टमेंट विथ 12% ग्रोथ आपको ये फायदेमंद देगी। अब इसे आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई RD चलानी है जो 7% देती है और 10 ही साल के लिए करना है और 70,000 रुपये चाहिए, 70 लाख चाहिए, तो मुझे और क्या करना होगा, मुझे 30 लाख रुपए और FD 31 लाख की करनी होगी। यहाँ कंपैरिजन आप बनाकर किसी को भी दिखा सकते हैं, खुद भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। मुझे 15 साल में मैं अगर 7% रहता हूं तो 19 लाख चाहिए, मैं अगर 12% करता हूं तो सीधे 8 लाख रुपया, मेरे लिए क्या फिजिबल है। साथ में मैं 12% अगर 5,000 की SIP कर रहा हूं 12% के हिसाब से, तो ये है। अगर ये रिटर्न 15% हो जाएंगे तो क्या डिफरेंस ला रहा है वो मेरे लिए, तो डिफरेंस आ सकते हैं। सेम चीज अपने जो मंथली था, मैं इसका शीट का नाम रिचेंज करता हूँ, लम सम इन्वेस्टमेंट। मंथली वाले में भी डिफरेंस वही करते हैं मैं, कि मैं अगर इसे 15% का अगर रिटर्न लाता हूं तो फ्यूचर वैल्यू में कितने का डिफरेंस आता है। अब एक SIP चार्ट बनाकर देखते हैं हम, सिंपल SIP चार्ट। मैं एक SIP चालू करना चाहता हूं, मैं फिगर्स यहाँ पे पॉजिटिव साइड लिख लेता हूं। 1,000 की SIP है, 1 साल, 2 साल, मैं इसे 10 साल का एक चार्ट क्रिएट करता हूँ, फिल करता हूँ सीरीज 10 कॉलम, मैंने 2 किए थे, 1 और 2 सेलेक्ट किए इसलिए वो नहीं हुआ फिल।
मैं फिर से करता हूँ, फिल कॉलम ट्रेंड क्लोजिंग वैल्यू 10 पर आ गई। मैं इसे फॉर्मेटिंग कल जो मैंने सिखाई थी, मैं कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ कि मुझे ईयर दिखे। वन ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरह से आ गई। मैं रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग परसेंटेज लेता हूँ, 8%, 10%, 12%। अब मुझे 1,000 रुपये की SIP अगर 1 साल के लिए मैं चला रहा हूँ 8% रिटर्न के हिसाब से, तो कितने का वैल्यू बनेगा? इजिकल टू, हमें क्या चाहिए? फ्यूचर वैल्यू स्पेस, मैं यहाँ नॉमिनल रेट्स निकाल लेता हूँ। नॉमिनल इफेक्टिव रेट 8 है, मैं पर मंथ कैलकुलेशन लूंगा इसलिए 12। ये चारों के आ गए इफेक्टिव। सो मेरा जो भी रहेगा फ्यूचर वैल्यू रेट क्या है? दिस डिवाइडेड बाय फॉर 12 मंथ्स, कॉमा PM टाइम दिस इंटू 12। आप अगर सिंपल 1 ईयर मैनुअली लिखेंगे तो ये कैलकुलेशन नहीं लेगा। आप कस्टमाइज फॉर्मेटिंग या तो केवल इसे 1 छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये वर्ड कभी भी टेक्स्ट जो है फॉर्मूला में एक्सेप्ट नहीं होगा। कॉमा PMT कितनी है मुझे? 1,000 रुपये की। मैं इसे माइनस फिगर दे देता हूँ, -1000, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, टाइप बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो 1,000 की SIP अगर 8% के हिसाब से चल रही है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट 1,000 का चल रहा है जो 8% ईयरली रिटर्न आपको हो रहा है, तो कितने फाइनल वैल्यू बनेगी? अब इस फॉर्मूला को ड्रैग करने के पहले एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर देता हूं, जिसके ये डेटा को प्रॉपरली उठाए। बी रेट, मेरा रेट हर कॉलम के लिए फिक्स रहेगा। सो फॉर्मेट मैंने कर दिया। सेकेंड है टाइम, टाइम मेरा रो वाइज चेंज होता चला जाएगा, इसलिए रिलेटिवली चेंज होता रहेगा। SIP अमाउंट A2 वो फिक्स्ड है, मैं उसे भी फिक्स्ड कर दे रहा हूँ। मैंने इसे लिया और कन्वर्ट कर दिया। 1,000 की SIP 10 साल अगर चलेगी तो 1,80,000 बनेगी विथ 8% इंटरेस्ट। ये पॉइंट्स जो है मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ नंबर फॉर्मेट में आप आएंगे, डिक्रीज डेसिमल 2 टाइम दबाता हूँ मैं, क्लियर फिगर्स दिख जाते हैं। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग करता हूँ, नंबर्स क्यों नम दिखा रहा है? फिगर्स गलत हो रहे हैं। ईयर जो है वो चेंज हो गया, मैं इसे दोबारा मैनुअली एंट्री कर लेता हूँ। फ्यूचर वैल्यू रेट दिस F4 फिक्स किया मैंने बाय 12, टाइम पीरियड दिस इंटू 12, PMT इज -1000, प्रेजेंट वैल्यू नहीं कुछ भी है, टाइप बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ब्रैकेट क्लोज। ये 12,500, ये 12,600, थर्ड भी मैं कर लेता हूँ। ये चार्ट एक बार आप बना लेते हो तो फिगर्स आप चेंज करके परमानेंट सॉल्यूशंस पे आ जाते हो। रेट इससे मैंने लिया 12 इंटू टाइम पीरियड इंटू 12, PMT माइनस दिस अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, टाइप बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये कहीं पे फॉर्मूलाज की गलती है, मैं रीचेक करता हूँ इसे। मैंने SIP अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं किया था, इस पे भी SIP अमाउंट को मैं फिक्स करूँ। फॉर्मूला आपका, सॉरी मैंने ये इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं किया था। सो अब इन दोनों को भी क्लियर आउट कर देते हैं। हाँ,
ये एक मैं इसे थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। ये एक आपका एसआईपी चार्ट तैयार हो गया, या कोई भी मंथली इन्वेस्टमेंट चार्ट, आरडी चार्ट या कुछ भी आप उस तरह से। अब इसे आप केवल डेटा कन्वर्ट करके आप अपने मुताबिक से देख सकते हैं। अगर किसी ने 5,000 की एसआईपी चलानी है तो क्या डिफरेंस होगा रिटर्न वाइज। आप देखना चाहते हैं कि 7%, 10% और 15%, तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि 10 साल में कितना डिफरेंस आ रहा है। आपको केवल देखना है कि 20 साल में मुझे क्या हो रहा है। आपके पास इतने शॉर्ट डेटा है और आप चाहते हैं कि 20 साल का फिगर, तो आप केवल 10 ईयर को सेलेक्ट करें, वहाँ 20 टाइप करें, डिफरेंस आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो ये जो चार्ट मैंने आपको अभी बताया, ये रिलेटिवली आपके परमानेंट यूज के लिए हो जाता है, जो कि आप परमानेंट कभी भी डेटा चेंज करके देख सकते हैं। इट्स क्लियर? जस्ट क्वेश्चन है। हाँ रिंकू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, आपने जैसे कॉलम बी का फॉर्मूला डाल दिया, लेट्स गो टू सेल नंबर B3। B3, हाँ ठीक है, अगर हम अब इसको C3 में जाके कंट्रोल आर करें तो विल इट नॉट वर्क, क्योंकि आपने तो परसेंटेज फिक्स किया है। परसेंटेज मैंने जो इस कॉलम के लिए परसेंटेज फिक्स कर दिया था ना। ठीक है, बी का डॉलर हटा दीजिए एक बार। हाँ आप कर सकते हैं उसे, $20 विल हटा दैट, के। हाँ हाँ वो वर्क करेगा, लेकिन क्या है ना कि एज पर योर रिक्वायरमेंट, मेरे पास यहाँ छोटा चार्ट था इसलिए मैंने $1 किया। जो आप बता रहे हो, कल जो हमने बताया था रिलेटिव रेफरेंसिंग जो रही थी हमारी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं एक ही कॉलम बी बना लूं और उसके बाद मैं उसको कंट्रोल आर से मल्टीपल यूज कर सकती हूँ कि मुझे हर बार सेट करना होगा? नहीं, आप यूज कर सकते हैं उसे भी, ओके, वो कॉपी होती चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रो नंबर 1 फिक्स्ड है, करेक्ट। बी एंड सी है, और डी तो आपका वेरिएबल है। तो आपने यहाँ पे बी को हटा दिया, अगर मैं करके बी देख का लेता हूँ। डॉलर, हाँ करेक्ट, बी का वही डॉलर पूछना मैंने चाहिए। हटा दिया, वो फिक्स हो हाँ गया, ठीक है। और इसे हम चेंज करते हैं। और यहाँ नाउ पर इफ C3 में जाके कंट्रोल आर करे तो एक सेकेंड चेकआउट करते हैं, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है। B3, फिर आपको साथ में ये भी ऑप्शन चेंज करना होगा। साथ में ये जो आपका A3 है, इसको आपको ये कॉलम जो है ए को आप डॉलर लगाना। ए को आप डॉलर लगा दो, ये फिक्स हो गया, और अमाउंट फिक्स है, ये कन्वर्ट हो गया और इजीली हाँ आपका। अभी ठीक ये आपके लिए वर्क करेगा जब बड़े डेटा शीट में आप काम कर रहे हो। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ SIPs के थ्रू देख लिया कि क्या हमें चार्ट के थ्रू चाहिए। अब मुझे एक फिगर चाहिए जो मुझे बता पाए कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। व्हाट विल बी द ऑप्शंस जो मुझे 10 लाख रुपए पहुंचा दे, कितने सालों में, कैसे। सेम मैं इस तरह से ही फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूं, यहां से फिलहाल फिगर्स को कॉपी कर ले रहा हूं। सेम एग्जांपल लेते हुए, अगर मैंने केवल डेटा को कॉपी किया, कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सेम चीज है आपको कि पर मंथ नॉमिनल इफेक्टिव रेट 12, इफेक्टिव रेट 12, ये आपका पर मंथ रेट आ गया। इफेक्टिव रेट्स, नॉमिनल रेट्स आ
अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, PMT पर मंथ मुझे कितने पैसे लगाने हैं जो मुझे 10 लाख रुपए एक साल में कर दे। मैं यहाँ पर रेट लेता हूँ सेम डॉलर, मैं यहाँ पर कॉलम क्या फिक्स हो गया, मैं $1 कर देता हूँ, कॉमा NPR पीरियड कितना है, 1 ईयर। इसमें मेरा C कॉलम फिक्स्ड है, मैं $C कर दे रहा हूँ इसे। प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, फ्यूचर वैल्यू 10 लाख रुपए या जो भी वैल्यू इस C2 में रहेगा, इस C2 को परमानेंट लॉक कर दिया। टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मुझे एक साल में अगर 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने टाइम पीरियड यहाँ 12 नहीं किया, इंटू NPR इंटू 12, मुझे 53,000 रुपए की यहाँ डिवाइडेड बाई 12, मुझे 80,000 रुपए की मंथली EMI करनी होगी। इस फॉर्मूला को हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से आपका एक लमसम इन्वेस्टमेंट या SIP चार्ट फॉर टारगेट अमाउंट क्रिएट हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी क्लाइंट को, किसी को भी आप ये बनाकर आप खुद चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूएशंस, अगर 10 लाख रुपए 15% के हिसाब से अगर SIPs के थ्रू जा रहे हैं पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से, तो 3800 रुपए में आपका काम हो रहा है पर मंथ 10 सालों में। और सेम चीज अगर 7% के हिसाब से है तो डबल, लगभग 5800 रुपए हो जाती है। ये चीज अगर 20 साल में आप देखना चाहें तो डिफरेंस ह्यूज। साथ में ये फिगर आप कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, शायद 55,000 रुपए, शायद 55 लाख का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो ये इस हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज आउट हो जाएगा। तो ये एक चार्ट आपके परमानेंट टोटल सॉल्यूशंस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हम कवर करते हैं XIRR। XIRR क्या होता है, कंपाउंडिंग रिटर्न, कि आपको टोटल पीरियड में, मैंने आज 1 लाख रुपए डाले, अगले साल 10% के हिसाब से 1,10,000 हुए, तीसरे साल 1,21,000 होते हैं। फर्स्ट ईयर मुझे 10% के हिसाब से 10,000 का इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर 1,10,000 पे 10% यानी 11,000, 1,21,000 टोटल इंटरेस्ट कवर हुए। तो उसी तरह ये मुझे करना है। मैं यहाँ पर मेरे पास क्या अवेलेबल है, डेट और अमाउंट। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इस पर्टिकुलर डेट में मुझे 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इस डेट को 17,000, इस डेट को 13,000, फिर 18 तारीख 2016 को 8,000 वापस विड्रॉ कर लिए मैंने। ये करते हुए करेंटली लास्ट 24/6/2019 को मैंने 1,70,000 रुपये विड्रॉ किए। अब मुझे इस पीरियड में कितना रिटर्न बना, अब ये डेटा हो सकता है केवल 2 दिन का भी आप लो, हो सकता है कोई लंबे समय का। अब मुझे अगर इसका निकालना है तो वैल्यू, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, इजिकल टू XIRR, वैल्यूज एंड डेट्स। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। XIRR का वैल्यू है, वैल्यूज मुझे सेलेक्ट करनी होगी, कॉमा देके डेट सेलेक्ट करना होगा, फिर कोई भी गेस इसलिए क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है। अगर गेस डाल देते हैं तो इजी हो जाता है आपको देने के लिए, नहीं तो कई बार एरर दे देगा बहुत अगर लंबा डेटा हो रहा तो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लास्ट कॉलम में मैं यहाँ पर फॉर्मूला डालता हूँ XIRR, वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मैं टॉप रो पर आता हूँ और ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, सेकेंड वैल्यू, डेट मेरा B कॉलम में है, जिसे मैं मैन्युअली भी एंट्री कर सकता हूँ या ड्रैग भी कर सकता हूँ। सो B2 B58, आप देखेंगे ऑलरेडी आपका डेटा
तो आप मैनुअली एंट्री भी कर सकते हैं, ड्रैगिंग। बड़े डेटाज में ड्रैग करना बहुत टफ हो जाएगा, मैनुअल एंट्री करें तो बहुत इजी रहेगा। एक अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट। एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये डेट्स नंबर्स में कन्वर्टेड नहीं है। आप इसे जर्नल या नंबर फॉर्मेट में देखेंगे तो ये टेक्स्ट में है अवेलेबल। मैंने जहाँ से ये डेटा कॉपी किया था ये टेक्स्ट में मुझे दिखा रहा है। यहाँ से अब इसे मैं डेट में कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन है। मैं या तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर से एंट्री करता हूँ तो ये डेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर अब डेट दिखाएगा। ये लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक ऑप्शन और होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ किसी भी सेल में एक नंबर लिखे 1, इसे कॉपी करें, पेस्ट में आए, पेस्ट स्पेशल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर कर दे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई। ओके, ओके करके जिस सेल्स में आपको ये डेटास को ठीक करना है, क्योंकि डेटास यहाँ नंबर्स में है, मैं इस बार मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो सेम डेटा ही रह जाएगा। कॉपी पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लाई, सॉरी, पहले आपको करना है इसे कॉपी। सेकंड आपको सेल को कॉपी करना है जिस सेल में आपको ये फंक्शन को एंट्री करनी है। थर्ड, पेस्ट स्पेशल में आप आए, पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई को क्लिक करें और ओके दबाएं। अब देखेंगे ये टोटल नंबर्स कन्वर्ट हो चुके हैं। एस्केप बटन दबा के इस 1 को डिलीट कर दें, इस टोटल नंबर्स को सेलेक्ट करें और इसे कन्वर्ट कर दें शॉर्ट डेट। टोटल डेट्स कन्वर्टेड हैं, केवल एक डेट छूट गया है, इसे मैं मैनुअली ठीक कर देता हूँ। ये डिटेल्स अभी भी सही नहीं आ रहा है, रीजन बीइंग कहीं पर कोई फिगर्स का, ये माइनस में है इसलिए फिगर्स कुछ सही नहीं आ रहे। मैं एक बार इसे माइनस करके देखता हूँ, जो मैंने बोला एंट्री, नहीं माइनस में भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपके रिटर्न्स अगर माइनस में होंगे तो ये एरर दिखाएगा। मैं ये वैल्यू बढ़ाकर देखता हूँ, एक बार सम करके देखूं इससे पहले वैल्यूएशंस। ये नंबर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, इसे नंबर्स को भी एक बार दोबारा चेकआउट कर ले। मैं कॉपी, कुछ फिगर्स शॉर्टिंग कर लें। डेट आपकी इसमें शॉर्टेड होनी चाहिए।
कोई डेटा एरर आया है, मैं चेकआउट करता हूँ। दूसरे एक बार हम डेटा मैनुअली एंट्री करके चेकआउट कर ले इसे। वैल्यूज कॉमा एक हम नया डेटा बनाते हैं, कहीं डेटा एंट्री में कोई गड़बड़ी है। डेटा एंट्री में कहीं पे गड़बड़ी हो रखी है, हम एक बार दोबारा डेटा बनाकर देखते हैं। एग्जाम्पल 1/1/2010 2010 सेम फिगर्स को लेता हूँ। मैं एक फिगर लेता हूँ अमाउंट की, हर महीने मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ। और मैंने टोटल लगाए 1 लाख 1,40,000 लगाए और 1/3/2011 को ये 1,80,000 रुपये बन जा रहे हैं। वैल्यूज हम सेलेक्ट करते हैं, डेट्स को सेलेक्ट करते हैं। मैं इसे अगर परसेंटेज डालता हूँ तो ये वैल्यूएशंस आपको 47% का दिखा रहा है। मैं इसे लेता हूँ 1,50,000, ये करीबन 11% का रिटर्न दिखाता है। इस डेटा में कहीं पर एंट्री एरर हुई है, इस कारण से ये गलत दिखा रहा है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। से एग्जांपल की कोई एक इन्वेस्टमेंट है जो मुझसे बात हो रही है कि आप 10 साल 1-1 लाख रुपए दो, यानी 2020 में मैंने 1 लाख रुपए दिए। 2021 में फिर से मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। मैं डेटास को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ कि 10 साल तक मुझे देना है। 2020 से 2029 तक मैंने दिया कि 1 लाख रुपए जो है मैं हर साल दे रहा हूँ। और मैंने टोटल 10 साल पे किया है और मुझे एक 10 साल बाद यानी 2039 में इस 10 लाख के अगर 20 लाख रुपए मिलते हैं तो मेरा रिटर्न एक्स कितना होता है। रिटर्न एक्सआईआर का मतलब होता है CAGR, कंपाउंडिंग रिटर्न कितना बनेगा। एक्सआईआर रिप्रेजेंट कंपाउंडिंग रिटर्न पीरियड ऑन। हम सेलेक्ट करते हैं पहले अमाउंट कॉमा, फिर डेट्स कॉमा, गेसेस छोड़ देते हैं। अगर मैंने कॉमा नहीं दिया यहाँ पर इसलिए वो फिगर गलत है। XIRR अमाउंट
और मैंने यहाँ 2 लाख लिखे, इसे 20 लाख भी करना होगा। पहले मैं डेटा ठीक कर लेता हूँ, गैसेस मैं छोड़ देता हूँ। $4.87 का रिटर्न मुझे बन रहा है। इस डेटा में वही हुआ है, कुछ एंट्रीज जो है एक्स्ट्रा अमाउंट्स हो गई है जो एरर फिगर्स आ रही है। इस तरह से कोई भी हम डेटास को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी 1 सेकेंड में चैट बॉक्स हाँ, फर्स्ट डेटा निगेटिव होना चाहिए। ललित जी सही बता रहे हैं आप, उसी कारण से कुछ एरर आया है। मैंने पॉजिटिव डेटा वो लेते हुए निकला है और पॉजिटिव और निगेटिव फिगर्स जो है मैंने गलत कर लिए थे, इस कारण से भी फिगर्स आ रहा है। और एक एरर हो सकता है, मेन रीज़न जो है लास्ट डेटा एंट्री जो है ये निगेटिव होना चाहिए था। लीजिए आ गया आंसर। लास्ट डेटा एंट्री जो है वो पॉजिटिव रख रहा था, इसलिए डिफरेंस आ रहा था। तो आप यहाँ भी कैलकुलेट चेकआउट कर सकते हैं कि फिगर्स कोई भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव इज अ सेकेंडरी थॉट, पैसे आने और जाने का कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा आज का जो सेशन था इसी चीज़ों पे था। मैं अब अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पर, हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी पूछ, किन्हीं को कोई क्वेरीज हो तो पूछें। सर आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ पूछिए ना, सर आपका ये नाम? हाँ, ललित कुमार गर्ग बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ललित जी। सर जैसे फॉर एग्जांपल हमसे जब हम डेट और अमाउंट की जो एंट्री कर रहे हैं, और अगर एंट्री करने में डेट वाइज अगर ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे इसके रिटर्न्स पे या कैलकुलेशन पे कोई डिफरेंस आएगा? चेकआउट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई डेट ऊपर हो गई, कोई डेट नीचे हो गई, सपोज। अपने इसे चेंज करके ही देख लेते हैं जी, कि मैं इसे अगर मान लीजिए दिसंबर का महीना ऊपर हो गया, जनवरी नीचे हो गया, कुछ बीच में आ गया, कुछ इस तरह से मेरा कहने का मतलब है। नॉर्मली चेकआउट करते हैं इसे। डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रही है क्योंकि वो अपने सिस्टमाइज के हिसाब से वो आपको एंट्री दे रही है। ओके, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि हमारा डेट्स या अमाउंट वाइज कॉलम और जो रो है वो हमारी ऊपर नीचे बस डेट वाइज उस डेट को जो ट्रांजैक्शन है वो सेम होना चाहिए, पर अवॉइड करें उस चीज को करने के लिए। उससे आपको हमेशा इश्यू ये रहेगा ना कि आप सिस्टमाइज डेटा करेक्शन नहीं देख पाएंगे कि एंट्री सही जा रही है कि नहीं। ओके, और इसमें गैस आपने कहाँ यूज किया था? गैस अपने खास करके जब निगेटिव आता है ना जी, तब गैस का यूज करना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने 1,40,000 दिए और 1,30,000 ही मुझे मिला, जी, तो ये आ जा रहा है निगेटिव फिलहाल तो दे रहा है, पर जी। डेटा जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा ना वो निगेटिव नहीं देकर एरर आता जाएगा। तो फिर उस केस में हम गैस कितना करें? एक अंदाज कुछ भी आप एंट्री वाइज कर लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर, और पॉइंट में देना गैस हमेशा आपको। ओके, मुझे लगता है माइनस है तो -0.1 ओके, आप हमेशा, क्योंकि एंट्री जो है पॉइंट्स में रहती है, परसेंटेज जो है हम लिखते हैं परसेंटेज है, पर वो डेटा क्या रहता है पॉइंट्स में। ओके। तो फार्मूला के अंदर कभी भी एंट्री करें तो उस तरह से ही करें। अच्छा, और इसको ये जो रो है, हाँ करस्पॉन्डिंग डेट्स के साथ जो रो अमाउंट की जो रो दी हुई है, अगर उसको एक साथ हमें चेंज करना हो, मतलब शॉर्टिंग करनी हो इसकी, तो हम कहाँ से जाके करेंगे अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है डेट और अमाउंट तो? हाँ, इसका ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसके पहले एक हेडर बना लीजिए, ए और बी। ओके, यहाँ पे मैं हेडर बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ। शॉर्टिंग एंड फिल्टर में जाके, हाँ, मैं इसे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर लेता हूँ, ओके, तो मेरे लिए डेटा जो है क्लियर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, पहले फॉर्मूला यहाँ से डिलीट कर दें, ओके, नहीं तो वो क्या होगा, फॉर्मूला पता चलेगा बीच में चला गया। ओके, ओके, ओके। तो बेटर रहेगा कि वहाँ से फॉर्मूला डिलीट करते हुए सॉर्टिंग करें। तो ये एक साथ दोनों चीजें चेंज होंगी इससे? हाँ, मतलब डेट और अमाउंट वाला कॉलम जो एक साथ चेंज होंगे दोनों? तो करस्पॉन्डिंग जब फिल्टर आप करते हो ना उस टेबल, ये बेसिकली अब क्या हो गया, ये एक टेबल बन चुका है जी, और ये फिल्टर जो है दोनों साथ में हो रही है। ओके, ओके। और किन्हीं को किसी सवाल? विलेज पंकज यहाँ पे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पंकज जी बोलिए।
ये गैस वाला थोड़ा बताइए ना, मैं समहाउ मिस कर गया। तो ये गैस क्या चीज होता है, मतलब क्या डालते हैं वहाँ पे, और ये गैस क्या काम आता है? गैस अभी मैंने इनको ललित जी को भी वही बताया। गैस का फीचर क्या होता है ना, कभी एक्सायरर जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट होता है। एक्सायरर क्या होता है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट या कंपाउंड रिटर्न जो हम लोग बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं। अब इसको रिवर्स में कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है। तो जब कंप्यूटर इसे कैलकुलेट कर रहा होता है आपका सिस्टम, तो डेटा बहुत बड़े होते हैं या एब्सर्ड नंबर अगर उसे मिल रहा होता है तो वो डेटा एरर में दिखा देगा। और आप यहाँ पर एक गेसवर्क डाल देते हैं कि एक मोटा मोटी आपको लगता है कि ये इसके आसपास होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ गेसवर्क डाल दिया कि ये माइनस होगा और 0.1 के लगभग होगा, तो उसे कैलकुलेट करना और डेटा आपको रिजल्ट देने में इजी हो जाता है। नहीं तो कई बार पता चलेगा आपका सिस्टम वहाँ पर हैंग कर जा रहा है या रिपोर्ट करना, एक्सेल शीट जो है रिस्पॉन्ड करना बंद कर जा रही है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन में अपने को कभी भी देने की जरूरत नहीं है गेसवर्क। गेसवर्क जैसे ज्यादा, कि गैस था, रेट वाला जो फॉर्मूला था उसमें भी लास्ट में गैस था। हाँ तो दोनों क्या में ही मतलब कोई भी एक वो अमाउंट बताता है कि अप्रोक्स इसके वैल्यू के आसपास कुछ वैल्यू है तो दिखा दो। जनरली हम लोग यूज करते हैं 0.1 यानी 10%। हेलो, अच्छा जी जी बोलिए ना। हाँ परसेंटेज हमेशा आप समझ के चलिएगा। मैं यहाँ पर जब 10% लिखता हूँ, आपको यहाँ 10% शो हो रहा है, लेकिन एक्सेल को क्या दिखता है 0.1। 0.1 तो यही फिगर आपको फॉर्मूला में डालना है 0.1। और अगर आपको लगता है निगेटिव, इस केस में मुझे लगता है 1,40,000 मैंने डाले थे, यहाँ पर आप देखोगे टोटल पैसे मैंने 1,40,000 डाले और मुझे मिला 1,30,000, पैसे निगेटिव हो चुके हैं, तो मैं -0.1 डाल देता हूँ, तो एक्सेल और इजिली इसे कैलकुलेट कर लेता है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि ये जो गैस वाला है, जहाँ पे रेट वाला जो कैलकुलेशन आता है हाँ वहीं पे यूज होगा, और कहीं हाँ, पे बस यूज वहीं पे। तो नहीं और हो रहा, फॉर्मूला और कहीं ये ऑप्शन आपको मांगेगा भी नहीं। मांगेगा नहीं ना। हाँ नहीं, आपको एक्सायरर यानी कंपाउंडिंग रिटर्न, यहाँ परसेंटेज आपको निकालना होता है, प्लस जहाँ अपने को प्रेजेंट वैल्यू जो करते हैं उसके थ्रू निकालना होता है जब। चलिए ठीक है। और ये वाला एक्सेल शीट भी आप शेयर कर रहे हैं ना चैट में? हाँ तो कल जो आपने भेजा था तो काफी यूजफुल हुआ है रेफरेंस के लिए, तो ये वाला भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग डाउनलोड करके रखें, जब भी यूज हो, जब जरूरत होगा नहीं तो नहीं, हम मैं इसको इसको रेफर शेयर कर कर भी सकते रहा हूँ। और मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको भी शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पर सभी को दोनों एक्सेल शीट्स, और प्रेजेंटेशन में तो कुछ खास डिटेल नहीं है, फिर भी मैं वो भी आप अगर बोलोगे तो शेयर आउट कर दूंगा। और इस टोटल जो चीज़ें हैं इसमें 2-4 शीट्स और मैंने ऐड की हुई हैं, आप उसे रेफरेंसिंग इसी फार्मूला से रिलेटेड है। जस्ट एग्जांपल ये देखिए, चाइल्ड प्लान का एक मैंने डेमो बनाया हुआ है। इसमें आप डेटाज डालते हो, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला बच्चे का 29/8/2017, ये ऑटोमेटिक डेट डिफाइन कर लेगा कितने साल का है। यहाँ मैं एक इन्फ्लेशन ले लेता हूँ कि कितने का इन्फ्लेशन लगना चाहिए। सर 8% मैंने लिया है, मैं इसे समझिए 7% कर देता हूँ। डेट ऑफ प्लानिंग, या तो कोई आप डेट डाल सकते हैं या आज का डेट डाल सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आज का ले लेगा। रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है, मैं 10% या 12% में लेता हूँ। अब यहाँ पे आप करंट वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। मुझे 10th के लिए उसका प्लान करना है, मैं 0 डाल देता हूँ, नहीं। मुझे 12th के लिए करना है 0, नहीं। इंजीनियरिंग के लिए मुझे 10 लाख रुपए समझिए चाहिए, उसके MBA के लिए 10 लाख फिर से और चाहिए, और शादी के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। तो ये फ्यूचर कॉस्ट, आज उसकी एज मैंने कंसिडर की 18 साल, इंजीनियरिंग MBA 22 साल, शादी 25 साल। उसका टारगेट जो पीरियड है वो 16 साल बाद अचीव होगा, 20 साल बाद आएगा, 23 साल बाद। तो कितने का मंथली इन्वेस्टमेंट वो करे तो उसका वो टारगेट अचीव हो सकता है। ये डेट्स जो है आप चेंज कर सकते हो, इसे आपको लगता है 28 साल मैरिज रखना है, वो कर सकते हो आप चेंज। तो ये टोटल कैलकुलेशन वो डिफरेंस हो जाएगा। और इसे आप देखते हुए एक प्रेजेंटेशन अपना टोटल फार्मूला इसमें आप अवेलेबल है, किस तरह से कौन सा कहाँ कैलकुलेटेड है, उसके थ्रू आप एक बना सकते हो। एक छोटा रिटायरमेंट प्लान भी मैंने इसमें डाला हुआ है, एक्सप्लेन आउट भी किया है, सेम चीज़ें हैं। करंट एज लिया किसी का, कितने एज में रिटायर कर रहा है, ब्लू सेल ऑटोमेटिक वो ले लेगा, आपको कुछ नहीं डालना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप क्या ले रहे हो, नंबर्स ऑफ ईयर आफ्टर रिटायरमेंट्स वो भी ऑटोमेटिक ले ले रहा है।
पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के बाद, मंथली खर्च पर मंथ कितना है, पर ईयर के हिसाब से आप डालें, यहाँ इन्फ्लेशन क्या लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एट रिटायरमेंट उनका कॉस्ट पर ईयर आ जाएगा और कितना रिटायरमेंट कॉर्पस वो बनाए तो पर मंथ इन्फ्लेशन को बीट करते हुए वो अचीव कर ले। मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज को डिफाइन भी कर दिया कि आप एग्जैक्टली देख पाएँ कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये एक दो टूल्स और मैंने डाले हैं जो टोटली अपने फाइनेंशियल फार्मूलाज है उसी के थ्रू यूज़ किया जा सकते हैं। विनय जी एक सेकंड। हेलो, आपकी आवाज़ चली गई। ऑडिबल है? हाँ, अभी क्लियर है। हेलो विनय जी, इज इट ऑडिबल? हाँ, वेरी क्लियर। अच्छा, जैसे आप वो रिटायरमेंट वाला निकाल दीजिए एक और चार्ट, है ना? तो हाँ। उसमें लेट्स से कि मुझे उसमें कुछ होता है ना, कभी कभी आता है कि जो कुछ सेल फ्रीज होता है, मतलब वो उनमें हम चेंज नहीं कर सकते। जिन सेल में हमने किया है फॉर्मूला सेट किया, लेट्स से मैं किसी को भेज रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ खाली वो अपना इनपुट दे और बाकी जो है वो सब फ्रीज होके रहे, तो वो वाला कैसे होता है? कुछ सेल को फ्रीज करना कि उसमें जो भी मेरा क्लाइंट है या कोई भी है वो चेंज नहीं कर सकेगा, ओनली वो अपना जैसे एज चेंज कर लिया या कुछ। ये आप सीट यहाँ से सिलेक्ट करो। हाँ, जो भी, सॉरी, पहले इसको आपको जो रोज को अनलॉक छोड़ने हैं, ये 2 डेटा हो गए, ये 3 डेटा हो गया। रिटर्न वगैरह आप नहीं छेड़ना चाहते हैं, वो उसको नहीं छेड़ने देना चाहते। ये 4 कॉलम जो है जिसमें केवल वो डेटा डाले। नंबर्स फॉर्मेट में आप आते हैं, प्रोटेक्शन, ये जो लॉक सेल है इसको आप अनलॉक कर, मतलब इसे लॉक कर दें। सॉरी, आपको इसे लॉक्ड हो जाएंगे। हाँ, ठीक। आपको इन सेल्स जो मैंने जिनको छोड़ना है उसे डेटा देने के लिए मैं आता हूँ प्रोटेक्शन में, इससे जो लॉक्ड है इसे क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ये अनलॉक हो गए। अब इस शीट को लॉक करने के लिए अपने जाएंगे व्यू बटन, सॉरी, रिव्यू बटन पर, प्रोटेक्शन शीट आप क्लिक करते हो, सेलेक्टेड लॉक्ड सेल्स, सेलेक्टेड अनलॉक्ड सेल्स। आप सबको लॉक करना चाहते हो क्या? मैं लॉक्ड सेल को केवल लॉक करना चाहता हूँ, अनलॉक सेल को सेल लॉक नहीं करना चाहता हूँ। ओके, अब वो किसी भी सेल को सेलेक्ट ही नहीं कर सकता है। अनप्रोटेक्ट, हाँ, प्रोटेक्ट करना है, नहीं, ये सेलेक्ट कर ले दोनों को ही। फॉर्मेटिंग वो लॉक सेल में नहीं कर सकता है। अब वो यहाँ पर डेटा एंट्री चेंज कर सकता है और इसमें वो चाहेगा तो उसको एरर दिखा देगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैं अनप्रोटेक्ट किया, मैंने सबसे पहले जिन सेल्स को छोड़ना है जिसमें क्लाइंट डेटा एंट्री कर सके, होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग में, नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाए या सेल फॉर्मेटिंग जहाँ भी हो, प्रोटेक्शन में आके जिन सेल में उसे डेटा डालना है, यहाँ पर आपको लॉक दिखेगा ऑलरेडी, उसे चेकआउट करके हटा दीजिएगा, वो अनलॉक हो गए, ओके हो गए। रिव्यू बटन में आके प्रोटेक्शन शीट करें, यहाँ आप कोई पासवर्ड भी डाल सकते हैं या बिना पासवर्ड के डाल सकते हैं। अलाउ ऑल यूजर टू वर्कशीट टू सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले लेकिन एडिट नहीं कर सकता है। ओके, और फिर यहाँ पर वो कोई दूसरे सेल में एंट्री करेगा तुरंत एरर बटन दिखा देगा। वो उसी सेल में एंट्री कर सकता है जिसमें उसको अलाउड आपने किया। एक सेकेंड, और कोई क्वेरी है? एक सेकेंड अगर अपने वेट करें, मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। और किन्हीं की कोई क्वेरी हो तो बताएं। यहाँ पर हमारे साथ मिलिंद सर भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस। मैं उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत समय निकाल के यहाँ दिया उन्होंने समय भी। मिलिंद सर, वेरी वेरी थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू विनय, थैंक यू सो मच फॉर accrediting that. बहुत उम्दा सेशन लिया आपने, मतलब काफी सारे कॉम्प्लेक्स चीजें होते हैं हमारे फाइनेंशियल फील्ड में जो आपने बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाया है सबको, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा, द वे यू हैव हैंडल्ड
ऑल द क्वेरीज, पार्टिसिपेंट्स का जो भी क्वेरीज आया है आपने बहुत पेशेंटली बहुत अच्छे से सबको सॉल्व किया है. सो कुडोस टू दैट, वेरी वेल डन विनय. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. और मैं नमस्ते, मैं रौनक कुमार अग्रवाल बोल रहा था. हाँ रौनक जी. सर, जो आपका जो SIP का जो वर्कशीट दिखा रहे थे, उसमें अगर हम जो इफेक्टिव रेट जो लिए हैं 8%, 7%, उसको हम अगर नॉमिनल रेट मान के चले और इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करके करें तो चलेगा क्या? आप कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए यहाँ पर आपको दिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है. हाँ सर. हाँ, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं इसे. मैंने यहाँ फॉर्मूला डाल रखा है, आप इसे लगता है कि नहीं मुझे 7 पे ही चेक करना है, तो ये आप कर सकते हो. मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए क्लियर आउट किए कि आपको पता रहे कोई भी अगर ऑब्जेक्शनेबल आए या कुछ भी, तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स, क्योंकि कई बार आप चेकआउट करोगे कि आपके डेटा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डिफरेंस बहुत कुछ नहीं आएगा. मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ 7 कर देता हूँ तो मिनिमम डिफरेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हो ना तो डिफरेंस 10 साल 15 साल में बहुत बड़ा चेंज होता चला जाएगा. और वहाँ पर आप जब डेटा प्रेजेंट कर रहे हो तो सामने डेटा थोड़ा सा वेग दिखेगा किसी और को, इसलिए वो नॉमिनल रेट्स आपको लाना और अच्छे क्लियर आउट दिखाते हैं. ठीक है. ठीक है सर, क्लियर हो गया. थैंक यू. थैंक यू. और किन्हीं की कोई क्वेरी? हाँ सर, इसकी एक्सेल शीट शेयर कर दीजिए सभी के लिए, तो डाउनलोड कर लेंगे. हाँ मैं शेयर कर ही दे रहा हूँ. शूट किया. एंड सेकंड सर, इसकी अगर रिकॉर्डिंग मिले तो जो आपने बताया उसको एक बार रिवाइज करने में आसानी होगी, अदरवाइज तो शायद नहीं कर पाएंगे हम लोग. मैं इसे अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा. हाँ, वो चलेगा. अपलोड कर दीजिए, यूट्यूब पर कर दीजिए, वो चलेगा. मेरे को आप लिंक आउट दीजिएगा, मैं फेसबुक पे भी अपने डाल दूंगा. हाँ, दोनों डेज की डाल दीजिएगा, तो हमें क्या है कि एक बार आसानी रहेगी. एक बार हम यूट्यूब को देखते जाएंगे और इधर करते जाएंगे. जस्ट अ सेकेंड, ये अपलोड नहीं हो रहा है. रिसेंट ये शीट अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही है जी. किसी टेक्निकल रीज़न के कारण लगता है. मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करिएगा, मेरा नंबर आप नोट आउट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा. और जिन किन्हीं को भी चाहिए होगा आप मुझे व्हाट्सएप पर करिएगा, तो मैं दोनों डेज की जो शीट है वर्कशीट वो आपको वहाँ पर शेयर आउट कर देता हूँ. सो कंप्लीट हो गया आज का सेशन. और थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन, आपने मुझे समय दिया. मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल दे रहा हूँ. धनंजय सर, हेलो. चलिए, थैंक्स अ लॉट एवरीवन. और कोई भी क्वेरीज हो आप मेरा नंबर नोट करके रखें, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू असिस्ट यू एंड सॉल्व द क्वेरीज. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब फेसबुक पे इस सेशन के बारे में कमेंट जरूर दें, आपको कैसा लगा, किस तरह से क्या अच्छा लगा. चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.